आप सुनिए गणगौर की कहानी। और गणगौर पर तो देखो ज्वारे जोगी जवारे बोई जाते हैं, दूध ऐसे गणगौर की पूजा होती है। तो सुनिए कहानी। एक राजा था और राजा ने जो के जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसमें जो बोई, तो उससे जवारे होते हैं ना, तो वो जो बोई। और एक माली था और माली ने बोई दो। अब माली की दो तो धीरे धीरे घटती जा रही थी और माली को लगा कि राजा जी के तो जो के दाने इन्होंने मिट्टी के पात्र में बोए हैं, बहुत हरे भरे हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, और मेरी ये दो तो छोटी सी ही है, तो अब क्या करें। माली ने सोचा कि कुछ गड़बड़ तो है, क्या बात है जब मेरी दो इतनी सी है। अब उसने सोचा कि छुप कर देखते हैं। तो माली को लगा कि कुछ दाल में काला है, यानी कुछ तो मामला गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा छुपकर निगाह रखते हैं कि दो जाति कहां है। जब वह छुपकर देख रहा था तो कुछ छोटी बड़ी लड़कियां बालिकाएं उसकी दो को तोड़कर ले जा रही थी, एक चुन्नी में या दुपट्टे में बांध रही थी उस दो। उस वाली ने देखा, उसको गुस्सा आया और उसने कहा कि ये दो यहां से क्यों ले जा रही हो। और उन बालिकाओं का जो दुपट्टा था दो का, उसको छीन लिया। अब उन लड़कियों ने जवाब दिया कि हम तो गणगौर माता की पूजा करती हैं, इसलिए आपके यहाँ से दो ले जाती हैं, हमारे को तो दो ले जाने दो, और इसके बदले में तुम्हें गणगौर का जो पूजा वाला पाटा है तुम्हें सौंप देंगे। माली ने दो उन बालिकाओं को दे दी और पूजा का पाटा जो गणगौर का था उसे माली ने रख लिया। अब माली ने घर जाकर मालन को दे दिया वो गणगौर वाला पाटा। अब मालिन ने जो पाटा है ओबरे में यानी कमरे में यानी घर में रख दिया। शाम को जब माली का बेटा आया और कहा कि माँ मुझे भूख लग रही है, तो माली ने कहा, उसकी माँ ने कहा कि देखो तेरे को तो भूख लग रही है, तो उस कमरे में वो गणगौर वाला पाटा पड़ा है, उसमें कुछ फल पदार्थ रखे हुए हैं, उसको खा ले। और लड़कियों का जो गणगौर का पाटा था उसमें ही सब कुछ रखा हुआ है। परंतु बहुत कोशिश करने के बाद में भी जब वो माली का बेटा कमरे को खोलने गया तो कमरा खुला नहीं, यानी ओबरा नहीं खुला। तो उसने सोचा कि इसको तोड़ देते हैं। उसने तोड़ने का भी बहुत प्रयास किया कि कमरे की कुंडी को तोड़ के और फिर खा लेते हैं। उसने एक लात भी लगाई, लात भी मारी कमरे के, परंतु कमरे की कुंडी भी नहीं खुली। फिर उसकी माँ आई कि बेटा ये क्या कर रहा है। बोली तेरे से कमरा ही नहीं समझ सका, कमरा ही नहीं खुला, पराई जाए को कैसे ढाबेगा, पराई जाए को कैसे संभालेगा, तुम कैसे रख पाएगा। मालन ने फिर क्या किया, रोली ली और आंखों का काजल लिया और नखों में से मेहंदी ली और हथेली में लेकर सबको घुमा, यानी सबको मिलाया। और ओवर यानी जो कमरा था उसकी छींटा दिया और छींटा देने के बाद में कमरा खुल गया। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर जी बैठे हुए थे और ईश्वर जी बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गणगौर माता मांग भर रही थी।
मांग समा रही थी और उस कमरे में यानी ओवरी में बहुत अन्न के भंडार भरे हुए थे। सभी को इस गणगौर माता के दर्शन हुए। हे गणगौर माता, सभी को ईश्वर जैसा पति और गणगौर जैसा सुहाग देना और योग पढ़ने वाले को, कथा कहने वाले को भी आशीर्वाद देना। जय गणगौर माता।